हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ए प्लस प्रतिभा क्लासेस। आज है 2 अगस्त 2026 और आज के टॉप 20 करंट अफेयर के एमसीक्यूएस लेकर मैं हाजिर हूँ। ये करंट अफेयर के एमसीक्यूएस आपके आने वाले एग्ज़ाम एसएससी, रेलवे, पीएससी, रीट, यूपीएससी, आरएएस सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाले हैं। चलिए बिल्कुल भी समय नहीं गंवाते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। और प्रधानमंत्री मोदी ने अगस्त 2026 के इस वीकेंड पर किस राज्य में 18,000 करोड़ की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया? तो अगस्त 2026 के इस वीकेंड पर 18,000 करोड़ की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हमारे सही जवाब क्या रहने वाला है? राइट आंसर रहेगा आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। सवाल है, प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में किए गए नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। तो बताइए कौन सा हवाई अड्डा है वो? ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पूछा है, तो हमारे सही जवाब है अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, भोगापुरम। इसका राइट आंसर रहेगा बी को टिक कर लीजिए। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, एनर्जी कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए किन 2 क्षेत्रों के रिन्यूएबल एनर्जी जोन से बिजली ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट राष्ट्र को समर्पित किए गए? तो एनर्जी कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए किन 2 क्षेत्रों के रिन्यूएबल एनर्जी जोन से बिजली ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट राष्ट्र को समर्पित किए गए? तो सही उत्तर क्या अपना सी है, कुर्नूल और अनंतपुरम। कौन कौन से है? कुर्नूल और अनंतपुरम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल है, 2 अगस्त 2026 से शुरू हो रहा नशा मुक्ति युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान कुल कितने हफ्तों तक चलने वाला मिशन है? तो लगभग 100 हफ्ते। कितने हफ्ते? 100 हफ्ते इसका राइट आंसर है, और ये है ऑप्शन सी में, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अभियान का नाम क्या है? युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान। ठीक है, नशा मुक्ति के लिए है ये। अगला सवाल क्या है वो देखो, ये देखिए अगला सवाल। महिलाओं को हर महीने 2500 की वित्तीय सहायता देने के लिए अगस्त 2026 में कौन सी नई योजना लागू की जा रही है? किनको मिलेंगे हर महीने 2,500 रुपये? महिलाओं को। तो कहाँ पर ये योजना शुरू हुई है? तो दिल्ली में। और नाम क्या है इसका? दिल्ली लक्ष्मी योजना। बी है इसका सही उत्तर, दिल्ली लक्ष्मी योजना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल है, उत्तरी और पूर्वोत्तर सीमावर्ती गांवों में पलायन रोकने और विकास के लिए अगस्त 2026 में किस कार्यक्रम के तहत नए प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं? तो उत्तरी और पूर्वोत्तर सीमावर्ती गांवों में पलायन को रोकने के लिए विकास के लिए अगस्त 2026 में किस कार्यक्रम के तहत नए प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं? तो सही जवाब है जीवंत ग्राम कार्यक्रम। राइट आंसर क्या है? जीवंत ग्राम कार्यक्रम 2.0। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित
नए हाईवे प्रोजेक्ट में NH 365BG के तहत किन दो मुख्य सेक्शनों के बीच कौन सा हाईवे, ग्रीनफील्ड हाईवे शुरू हुआ? राइट आंसर रहेगा इसका रेचरला से गुरुवायूरगुडम और देवरपल्ली। इसका राइट आंसर है ए। अगला सवाल है, केंद्र सरकार के सेमीकंडक्टर मिशन के तहत देश के तटीय आर्थिक कॉरिडोर को बढ़ावा देने के लिए किस नए शहर में नए प्लांट की आधारशिला रखी गई है? सही जवाब है बी, और बी में है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम सही उत्तर है इसका। अगला सवाल क्या है, 2 अगस्त को पूरे देश में 1 करोड़ से अधिक युवाओं को डिजिटल रूप से जोड़ने के लिए खेल मंत्रालय किस प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहा है? तो माय भारत प्लेटफॉर्म किसका यूज कर रहा है? तो माय भारत प्लेटफॉर्म का। ठीक है, आगे देखते हैं अगला सवाल। सवाल है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रपति भवन में बच्चों के लिए किस विशेष परिसर का उद्घाटन किया है? सही जवाब है बचपन बाल परिसर। राइट आंसर क्या रहेगा इसका? बी रहेगा, बचपन बाल परिसर इसका सही उत्तर है। अगला सवाल देखिए क्या है। सवाल है, 23वें राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम 2026 का समापन किस तारीख को निर्धारित है? राइट आंसर है 2 अगस्त 2026। 2 अगस्त 2026 को है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल है, 2 अगस्त 1986 को किस अमेरिकी महिला एथलीट ने ह्यूस्टन में अपना ही विश्व हेप्टाथलन रिकॉर्ड तोड़ा था? राइट आंसर है जैकी जोयनर केरसी। राइट आंसर रहेगा इसका बी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, हेलसिंकी ओलंपिक्स में 2 अगस्त 1952 को मात्र 17 वर्ष की आयु में किस भविष्य के विश्व चैंपियन मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता था? राइट आंसर है फ्लॉयड पैटरसन। राइट आंसर है सी है इसका, फ्लॉयड पैटरसन इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देख लीजिए एक बार। सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त 2026 को किस राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत करने वाले हैं? राइट आंसर है नशा मुक्त फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान। बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, 2 अगस्त 1858 को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किस अधिनियम के तहत भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया था? क्वेश्चन क्या है, एक बार अच्छे से देख लो इसको कि 2 अगस्त 1858 को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित ऐसा कौन सा अधिनियम था जिसके तहत भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1858। राइट आंसर क्या रहेगा? भारत सरकार अधिनियम 1858। अगला सवाल देखिए क्या है। किस वर्ष 2 अगस्त को इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर सैन्य हमला कर उस पर कब्जा कर लिया था, जिससे खाड़ी युद्ध की शुरुआत हुई थी? राइट आंसर है 1990।
2 अगस्त 1990, बी इसका सही उत्तर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल देखिए क्या है कि 2 अगस्त 1934 को आधिकारिक रूप से जर्मनी के सर्वोच्च नियामक या तानाशाह के रूप में किसकी सत्ता स्थापित हुई थी? राइट आंसर है एडोल्फ हिटलर। राइट आंसर रहेगा सी। सवाल नंबर 18, भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के अभिकल्पक पिंगली वेंकैया का जन्म कब हुआ था? राइट आंसर है 2 अगस्त 1876। राइट आंसर रहने वाला है ए, 2 अगस्त 1876। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल है 2 अगस्त 1987 को फिलीपींस में आयोजित विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीतकर इतिहास रचने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन बने थे? हमारा सही जवाब है विश्वनाथन आनंद। राइट आंसर क्या है? विश्वनाथन आनंद इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है अगस्त 1858 को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किस अधिनियम के तहत भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से लेकर सीधे ब्रिटिश तानाशाही के